मोदी कैबिनेट की बैठक में हुई अहम फैसलों पर जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कैबिनेट में ऐतिहासिक 3 फैसले लिए गए हैं जिसका दूरगामी प्रभाव देश के मिडिल क्लासेस के लिए, किसानों के लिए और पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए रहेगा। सबसे पहला, आप अगर भारत के नक्शे में इमेजिन करो, हमारा जितना भी केरल साइड से, कर्नाटक साइड से रेलवे का ट्रैफिक नॉर्थ की तरफ, एक अच्छा एग्जाम्पल देते थे। पीएम साहब कहते थे कि किसानों को जब समझाते थे, उनके साथ संवाद होता था, तो कहते थे कि अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को अगर बुखार है तो उसको क्या तुम खूब सारा दूध पिलाओगे तो ठीक होगा क्या? इसके बजाय न्यूट्रिशन देने के लिए मेडिसिन, एक एक चम्मच दूध देने से बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हो सकता है। वैसा ही क्रॉप में, क्रॉप को जब प्यास लगे तब आप उसको पानी मिले, क्रॉप को जब भूख लगे तब उसको फर्टिलाइजर मिले। एक तरीके से एक साइंटिफिक एआई का यूज करके, आईओटी का यूज करके, सेंसर्स इतने तरह के हैं, स्काडा यूज करके, इन सब का यूज करके, जियो स्पेशियल डेटा यूज करके, सैटेलाइट से जो स्टडी हो रही है वो देख के, कैमराज से देख के क्रॉप की क्या कंडीशन है वो देख के, इन सब को अगर ढंग से करें तो क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव होगी और वाटर का यूज भी कम होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, इस ऑब्जेक्टिव को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है देश के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वाटर रिसोर्सेज के यूज के लिए और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों की क्रॉप को और बेटर कंडीशन में लाने के लिए। ये डिटेल इसके आपके काम आएंगे। आप सब आपको शेयर किया ही जाता है, वैसे पीपीटी शेयर करते हो, पीपीटी ये शेयर करेंगे। डिटेल में किस तरह से कन्वर्जेंस लाना, कैसे एक मास्टर प्लानिंग करना, कैसे एक एरिया बेस्ड अप्रोच करना, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना, कैसे फार्मर्स को सेल्फ गवर्निंग स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक पार्टनरशिप वाला मोड आए और दोनों एक दूसरे के सहयोग से काम करें। उस थॉट प्रोसेस के साथ ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। करीब 80,000 फार्मर्स के साथ स्टार्ट करेंगे इसको, और स्टार्ट करके फिर उसका जो अनुभव आएगा उसके हिसाब से इसका आगे फैसला लिया जाएगा। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है ये फंडामेंटल शिफ्ट है। अगर आप देखो, आज भी किसानों में जनरली कंप्लीट खेत को पानी से भरने तक वाला जो मेथड है, उस मेथड के कंपैरिजन में दिस इज अ टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। मैं इन 3 फैसले हुए और मैं आपके सामने अब तक की समरी रखूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्टर में, चाहे आप एयरपोर्ट लो, पोर्ट्स लो, हाईवे लो, रेलवे लो, मेट्रो, इंडस्ट्रियल इंफ्रा, हाउसिंग, हाइड्रो पावर, रोपवेज, हर सेक्टर में बड़े फैसले लिए गए। करीब करीब अब तक इंफ्रा में रफली 10 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, 10 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। एग्जैक्ट नंबर आपके सामने है यहाँ पर, 995,914 जो अभी तक के फैसले हुए, 9,95,914 करोड़। It's a very large investment and this is going to lay the foundation for a very efficient economy, और हमारे इकोनॉमी की जो नीड्स हैं वो इससे पूरी होती है। केवल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अगर हम देखें तो करीब करीब 4,21,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट हुए हैं, चाहे पोर्ट हो, हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, इन सब में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इन सब में बड़े अच्छे फैसले लिए गए जो कि देश की फाउंडेशन रखेंगे और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेंगे। रेलवे प्रोजेक्ट्स अगर अलोन हम देखें तो इसमें अब तक 3rd टर्म में 23 प्रोजेक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किए हैं, विच इज वर्थ अबाउट 86,000 करोड़ रुपीस एंड टोटल लेंथ इज अबाउट 2,800 किलोमीटर्स। बहुत एक बड़ा इससे इम्पैक्ट आएगा देश में, बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा ट्रेन्स के मूवमेंट में और ओवरऑल। और किसानों के लिए तो अनेक फैसले लिए गए हैं। ये फार्मर्स, अब 3 पेज में जा रहा है फार्मर्स वेलफेयर के सारे डिसीजंस की समरी।
शुरुआत किया था 1 पेज में आपको दिखाता था, अब ये 3 पेज में जा रहा है। कुल मिला के 6.5 लाख करोड़ 6,51,000 करोड़ रुपीस के फैसले लिए गए। आई विल स्टॉप हियर एंड टेक दी क्वेश्चंस। ओके 49। सर नमस्ते, सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। ये रेलवे प्रोजेक्ट बताया आपने साउथ इंडिया का खास करके, तो एक जो मेजर महाराष्ट्र कर्नाटक केरल वाला जो लाइन है, जो कोंकण रेलवे है, वो कंजेशन में है, सिंगल लाइन है 25 साल से, और सारा जो बधावन कैबिनेट का पूछिए ना, कैबिनेट का पूछिए। नहीं सर, मैं रेलवे कह की रहा हूँ मीटिंग करेंगे तब अलग करेंगे। इस पे कुछ कंजेशन का असर पड़ेगा इस नए प्रोजेक्ट से, ये महाराष्ट्र कर्नाटक केरल वाले सेक्टर का? हाँ, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ये रूट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो ईस्ट कोस्ट एरिया है, ये आपका ये मतलब हमारा इधर सी है, यहाँ से लैंड है, राइट। ये ईस्टर्न कोस्ट है कंप्लीट, चेन्नई तमिलनाडु से लेके वेस्ट बंगाल तक का। तो इस वाले कोस्ट की तरफ जितना ट्रैफिक इधर से जाता था, कर्नाटक से और नीचे केरल से और यहाँ से तमिलनाडु के हिस्सों से, तमिलनाडु के कई डिस्ट्रिक्ट से, तो ये सारा जो ट्रैफिक जाता था वो ट्रैफिक वाया चेन्नई होके जाना पड़ता था उससे सारा। तो एक तरीके से चेन्नई बिकेम वेरी कंजेस्टेड बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ कैपेसिटी ऑन दी ऑल्टरनेटिव रूट्स। तो जब पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पे इसको डाला और एनालिसिस किया, उस एनालिसिस से ये निकला कि ये एक छोटा सा सेक्शन है, इस सेक्शन को अगर हम डबलिंग करते हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो इमीडिएटली यू गेट द ह्यूज बेनिफिट ऑफ बाईपासिंग अरक्कोनम एंड चेन्नई, और सीधा काटपाड़ी से ही ऊपर नॉर्थ की तरफ जा सकते हो। दैट्स द बेनिफिट विच विल कम। 3। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, इसमें पहले ओपन कैनाल होता था जैसा कि आपने कहा, अब वो प्रेशराइज्ड पाइप के जरिए जाएगा। ओपन कैनाल में जिस फार्मर को जितनी ज़रूरत होती थी, पानी खुद ब खुद पाइप से किसी तरीके से निकालते थे, तो पाइप के जरिए जाने पे क्या फार्मर्स को अपने फार्म लैंड के लिए कोई कनेक्शन लेना पड़ेगा? कैसे उसको मुहैया कराएंगे वहाँ तक? ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है छोटे क्लस्टर्स के लिए, और अभी शुरू में 78 पायलट प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। और ये जो फार्म से कैनाल वाला, वो वाला जो एंड है, उस एंड को रिप्लेस करेंगे, बड़ी वाली जो ओपन कैनाल्स नहीं, उसको चेंज